नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी और मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है। भारतीय जनता पार्टी इसे समर्पण दिवस के तौर पर मनाती है। पंडित दीनदयाल स्नातक की पढ़ाई के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। बाद में उन्हें संघ का प्रचारक बनाया गया। साल 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी गई थी और इस पार्टी को बनाने का पूरा कार्य उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर किया था। 11 फरवरी 1968 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय का निधन हो गया था। पंडित दीनदयाल ने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानववाद नामक विचारधारा दी। वे एक समावेशित विचारधारा के समर्थक थे जो एक मजबूत और सशक्त भारत चाहते थे। पंडित दीनदयाल ने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानववाद नामक विचारधारा दी। वे एक समावेशित विचारधारा के समर्थक थे जो एक मजबूत और सशक्त भारत चाहते थे। राजनीति के अतिरिक्त साहित्य में भी उनकी गहरी अभिरुचि थी। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में कई लेख लिखे जो कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यानी सत्ता की ताकत से सीमित सम्मान मिलेगा, विद्वान का सम्मान हर जगह होता है। दीनदयाल जी इस विचार के जीते जागते उदाहरण हैं। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर कही। स्वदेशे पूज्यते राजा, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात सत्ता की ताकत से आपको सीमित सम्मान ही मिल सकता है। जहां सत्ता की ताकत प्रभावी होगी वहीं सम्मान मिलेगा, लेकिन विद्वान का सम्मान हर जगह होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दीनदयाल जी के विचार हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। कोरोना काल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में देश ने अंत्योदय की भावना को सामने रखा और अंतिम पायदान पर खड़े हर गरीब की चिंता की। आत्मनिर्भरता की शक्ति से देश ने एकात्म मानव दर्शन को भी सिद्ध किया। पूरी दुनिया को दवाएं पहुंचाई और आज वैक्सीन पहुंचा रहा है। जब हमारा देश समर्थ होगा तभी तो हम दुनिया की सेवा कर पाएंगे, एकात्म मानव दर्शन को सार्थक कर पाएंगे। दीनदयाल उपाध्याय जी भी यही कहते थे। उन्होंने एक स्थान पे लिखा था, एक सबल राष्ट्र ही विश्व को योगदान दे सकता है। यही संकल्प आज आत्मनिर्भर भारत की मूल अवधारणा है। इसी आदर्श को लेकर ही देश आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। कोरोना काल में देश ने अंत्योदय की भावना को सामने रखा और अंतिम पायदान पर खड़े हर गरीब की चिंता की। आत्मनिर्भरता की शक्ति से देश ने एकात्म मानव दर्शन को भी सिद्ध किया, पूरी दुनिया को दवाएं पहुंचाई और आज दुनिया को वैक्सीन भी पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रनीति और राजनीति की चर्चा करते हुए कहा कि हमारी विचारधारा में राष्ट्र सर्वप्रथम है। हमें राजनीति और राष्ट्रनीति में किसी एक को चुनना हो तो हम अपने संस्कारों के मुताबिक राष्ट्रनीति को प्राथमिकता देंगे। राजनीति को दूसरे स्थान पर रखा जाएगा क्योंकि राष्ट्रनीति सर्वोपरि है। राजनीति एक व्यवस्था है। हम सरकार चलाने नहीं, हम देश को आगे ले जाने आए हैं। हम उसी विचारधारा में पले हैं जो विचारधारा राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की बात करती है। ये हमारी विचारधारा है कि हमें राजनीति का पाठ राष्ट्रनीति की भाषा में पढ़ाया जाता है। हमारी राजनीति में भी राष्ट्रनीति सर्वोपरि है। हमें राजनीति और राष्ट्रनीति में से एक स्वीकार करना होगा
तो हमें संस्कार मिले हैं राष्ट्रनीति को स्वीकार करना, राजनीति को नंबर 2 पे रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम अपने राजनीतिक विरोधी का सम्मान करते हैं। राष्ट्र पक्ष विपक्ष से बहुत ऊपर है। प्रणब मुखर्जी हमारी पार्टी के नहीं थे, तरुण गोगोई जी हमारी पार्टी के नहीं थे, लेकिन उनके ऊपर हमें गर्व है कि बहुमत से सरकार चलती है। बहुमत से सरकार तो चलती है, लेकिन देश तो सहमति से चलता है, सर्वसम्मति से चलता है। और हम सिर्फ सरकार चलाने नहीं आए हैं, हम तो देश को आगे ले जाने के लिए आए। हमारे राजनीतिक दल हो सकते हैं, हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, हम चुनाव में पूरी शक्ति से एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने राजनीतिक विरोधी का सम्मान न करें। आपने देखा होगा प्रणब मुखर्जी साहब, हमें भारत रत्न देने में गर्व हुआ। वे कोई हमारी पार्टी के नहीं थे, हमारे आलोचक थे। अभी आसाम में तरुण गोगोई जी, नागालैंड में एमसी जमीर जी, ये सारे हमारे राजनीतिक विचार थे, हमारे राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं था। न ही हमारी पार्टी का हिस्सा थे, न हमारे गठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन राष्ट्र के प्रति उनके योगदान का सम्मान करना हमारा कर्तव्य। हमने पद्मश्री दिया, पद्म भूषण दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल के विचार दर्शन की चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना के दौरान जब दुनिया पस्त थी, तब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गरीब, किसान और प्रवासी मजदूर के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना कार्य कर रहा था। तो उसके पीछे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रेरणा थी। श्रद्धेय दीनदयाल जी के विचार दर्शन आज भी हमें निरंतर अनुप्रेरित कर रहे हैं। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे बीच में नहीं, अपनी भौतिक काया का विसर्जन उन्होंने आज से 53 वर्ष पहले कर दिया था, लेकिन उनका विचार दर्शन आज भी हमें निरंतर अनुप्रेरित कर रहा है जीवन के हर एक फील्ड में। यही कारण है कि कोरोना के दौरान जब दुनिया पस्त थी, पूरी दुनिया जब अस्त व्यस्त थी, तब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अगर एक गरीब के लिए, एक किसान के लिए, एक प्रवासी मजदूर के लिए अपनी जान की परवाह के बगैर कार्य कर रहा था, इसके पीछे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच थी। अगर वो कार्य कर रहा था इसलिए क्योंकि इसे मालूम है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रेरणा हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ में है, और उनकी प्रेरणा उस गरीब के लिए है जो अपनी नौकरी छूटने के कारण, लॉकडाउन के कारण पलायन करने के लिए मजबूर हुआ। NBC हिंदी दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उनको नमन करता है। हमें यही आशा है कि देश के नागरिक पंडित दीनदयाल के आदर्शों पर चलकर एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे जहां परिवारवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद से आगे बढ़कर राष्ट्रवाद की भावना को सर्वोपरि समझा जाएगा, जिससे हमारा भारतवर्ष नित नए विकास के मापदंड गढ़ता रहे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर पल पल की अपडेट के लिए NBC हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।